नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 4 नए 100 वाट FM ट्रांसमीटर्स का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। नलगुंडा और दीगर इलाकों में बेहतर FM कवरेज फराहमी मकसद। हिंदुस्तान की शहरी हवाबाजी के तब्दीली, कनेक्टिविटी में इजाफे की बदौलत सयाहत के फरोग में हुआ इजाफा। दहशतगर्दी को खत्म करने और इसे हल देने वालों का एहतिसाब करने की जरूरत। शंघाई ताउन तंजीम रुकने में पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिया जोर। जम्मू में खवातीन के तहफ्फुज के लिए रात के वक्त चौकियों पर खवातीन पुलिस तैनात। खवातीन मंशियात फरोशों की तादाद में इजाफे को रोकना भी है मकसद। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमा को TSPSC के पेपर लीक केस को CBI को मुंतकिल करने से किया इनकार। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी। मुकदमे के अहम नकात पर भी वजाहत तलब की। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को वर्चुअली तौर पर 4 नए 100 वाट FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद तेलंगाना के ख्वाहिशमंद अजला और सरहदी इलाकों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। मिस्टर मोदी ने पूरे मुल्क में इनके जरिए 91 नए 100 वाट वाले MF ट्रांसमीटर्स के इफ्तिताह के हिस्से के तौर पर 4 नए 100 वाट वाले MF ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया। 4 नए FM ट्रांसमीटर्स तेलंगाना में नलगुंडा, देवराकोंडा, रामागुंडम और सरपुर में वाक़ हैं, जिनमें से हर एक के रेडियो कवरेज 20 किलोमीटर तक है। नए FM ट्रांसमीटर्स को फरवरी में लॉन्च किया गया है। ये 101 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी और FM कवरेज को वसअत देगा, ताकि नलगुंडा, सरपुर, देवराकोंडा और रामागुंडम इलाकों में बेहतर कवरेज फराहम की जा सकेगी। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद इन ट्रांसमीटर्स के जरिए मालूमात और तफरीही प्रोग्राम नश्र करेगा। हर ट्रांसमीटर साइट पर कई मौज़ीन, मकामी नुमाइंदे, जिले इंतजामिया और आकाशवाणी के अहदेदारों ने इफ्तिताह तकरीब में शिरकत की। मिस्टर मोदी ने इस प्रोग्राम को आवाम के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए FM साइट्स पर खुसूसी LED स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी के वजारत के एक ट्वीट का जवाब दिया। अपने ट्वीट में वजारत ने मुताला किया था कि 6 साल पहले इलाकाई कनेक्टिविटी से मुताल्लिक़ स्कीम उड़ान के तहत शिमला को दिल्ली से मुंसलिक करने वाली पहली परवाज चलाई गई थी। आज 473 रूट्स के साथ 74 फाल हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और AB एयरडोर्स की बदौलत हिंदुस्तान की शहरी हवाबाजी के शोबे में यकसर तब्दीली आ गई है। शहरी हवाबाजी की वजारत के इस ट्वीट का जवाब देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की शहरी हवाबाजी के शोबे के लिए गुज़िश्ता 9 साल का या पलट देने वाले रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों को जदीद तर्ज पर ढाला गया है। तेज रफ्तारी से नए हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं और रिकॉर्ड तादाद में लोग हवाई जहाजों पर सफर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, गुज़िश्ता 9 साल हिंदुस्तान की शहरी हवाबाजी के शोबे के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले हैं। मौजूदा हवाई अड्डों को जदीद तर्ज पर ढाला गया है और नए हवाई अड्डे पर तेज रफ्तारी से तामीर किए गए हैं। रिकॉर्ड तादाद में लोग हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं। कनेक्टिविटी में किए गए इस इजाफे की बदौलत कॉमर्स और सयाहत को जबरदस्त फरोग हासिल हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकने मुमालिक पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मिलकर काम करें और इसकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। जुमा को यहां शंघाई ताउन तंजीम के रुकने मुमालिक के वज़ीर दिफा की मीटिंग की सदारत करते हुए मिस्टर सिंह ने जोर दिया और कहा कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और अमन व खुशहाली एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि अगर कोई मुल्क दहशतगर्दों की
हिमायत करता है तो वो न सिर्फ दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है बल्कि अपने आप के लिए भी खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बुनियाद परस्ती न सिर्फ सलामती के नुक्ते नजर से तशवीशनाक है बल्कि ये माशरे की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम शंघाई ताउन तंजीम को एक मजबूत और काबिल एतमाद बैनुल-अक़वामी इदारा बनाना चाहते हैं तो हमारी पहली तरजीह दहशतगर्दी से मौसर इंतजार में निपटाना होना चाहिए। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफादात की बुनियाद पर अमन और सलामती को बरकरार रखने में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि तमाम रुकने मुमालिक को ज्यादा से ज्यादा फवायद के लिए ताउन की कोशिश बढ़ाना होंगे। उन्होंने कहा कि एक मुहाफिज मुस्तहकम और खुशहाल खित्ता तमाम ममालिक के लोगों का मियार जिंदगी बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सिक्योर विजन खित्ते की कसीर जहती बहबूद के तई हिंदुस्तान के अज़्म की अक्कासी करता है। मिस्टर सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान मुश्तरका सलामती के मफादात को मद्देनजर रखते हुए SCO के रुकने मुमालिक की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए तैनात जजों ने जुमा को ओहदा और राजदारी का हल्फ लिया। तीनों जजों को चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने हलफ दिलवाया। चीफ जस्टिस की अदालत में मुनाकिदा एक सादा तकरीब में नए तैनात होने वाले जजों राकेश थलपयाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा ने हलफ लिया। नए तैनात होने वाले जस्टिस पंकज पुरोहित ने हिंदी में हलफ लिया। रजिस्ट्रार जनरल ने पहले सदर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया और फिर तीनों को चीफ जस्टिस ने हलफ दिलवाया। इस तरह हाई कोर्ट में जजों की तादाद अब 8 हो गई है। सीनियर जस्टिस मनोज कुमार तिवारी, जस्टिस शरद कुमार शर्मा, जस्टिस रविंद्र मेथानी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की मौजूदगी में तीनों को हलफ दिलवाया गया। इस मौके पर एडवोकेट जनरल S. बाबुलकर, चीफ प्लानिंग एडवोकेट चंद्रशेखर रावत, सीनियर एडवोकेट SK पोस्ती, BP नोटियाल और DK शर्मा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर प्रभाकर जोशी, जनरल सेक्रेटरी विकास बहुगुना, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह रावत, जिले मजिस्ट्रेट धरत सिंह और SSP पंकज भट्ट के अलावा वुकला और अदालती अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। खवातीन मंशियात फरोशों पर नजर रखने और जरूरतमंद खवातीन की रात के वक्त मदद करने के लिए जम्मू पुलिस ने जम्मू शहर के दायरे इख्तियार में आने वाली कई चौकियों पर खवातीन पुलिस तैनात की हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रात के वक्त खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के हर पुलिस चौकी पर रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक 2 खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। इनका कहना था कि फिलहाल वक्त शहर की 12 पुलिस चौकियों पर तैनाती अमल में लाई गई है ताकि रात के वक्त खास तौर पर नौकरी पेशे खवातीन की महफूज नकल हमल को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि चूंकि खवातीन मंशियात फरोशों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, इन पर नजर गुजर रखने के लिए खवातीन एहलकारों की तैनाती काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर यह तैनाती शहर के बड़े दाखिली और खारिजी रास्तों पर अमल में लाई जा रही है और अगले मरहले में देही इलाकों में भी खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमा को TSPSC इम्तिहान के पेपर लीक केस को CBI को मुंतकिल करने से इनकार करते हुए SIT तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी है। हाईकोर्ट ने NSUI तेलंगाना के सदर बालमुरी वेंकट की दरख्वास्त के जवाब में केस को SIT से CBI को मुंतकिल करने के अहकाम जारी करने से भी इनकार किया, जिसमें केस को CBI को मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि वो SIT के जरिए तहकीकात की पेशरफ्त पर अपनी उमूमी इत्मीनान का इजहार करते हुए इस वक्त तहकीकात को मुंतकिल करने में मदाखलत नहीं कर सकते हैं। समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने जानना चाहा कि SIT इस मामले की जांच कब मुकम्मल करेगी। इसके जवाब में एडवोकेट जनरल प्रसाद ने बताया कि वो सेंट्रल फिजिक्स लेबोरेटरी के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर हाई कोर्ट की राय थी कि SIT की जांच सुस्त रफ्तारी से चल रही है, लेकिन इसमें एडवोकेट जनरल और SIT ACP नरसिंगा राव की तहकीकात की पेशरफ्त पर वजाहत से इत्मीनान का इजहार किया।
हाई कोर्ट ने इस मौके पर एडवोकेट जनरल से सवालात का सिलसिला भी किया। हाई कोर्ट ने ये जानना चाहा कि इस केस की तहकीकात कब मुकम्मल होगी और ये भी कहा कि कमीशन के किस आउटसोर्स अमले को अब तक पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हाई कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि मुलजिम नंबर 1 का क्या किरदार था। भैंसा बस स्टैंड से मौजे अर्ली एक्स रोड लोकेश्वरम पेट से निजामाबाद के लिए बस सर्विस मुकामी रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी और जिरई मार्केट कमेटी चेयरमैन भैंसा राजेश बाबू ने झंडी दिखाते हुए बस का आगाज किया। इस मौके पर रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने कहा कि हल्के असेंबली मधोल की अवामी का देरीना ख्वाब इस बस सर्विस के आगाज से पूरा हुआ है, जो कि जिले निर्मल और निजामाबाद के सरहद पर वाक़े दरियाए गोदावरी पर तामीर करदा पंचकोड़ी ब्रिज से आरटीसी की बस सर्विस चलाई जा रही है, जिससे अवाम आरमूर और निजामाबाद जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा कबल 50 किलोमीटर की दूरी के सफर को अवाम बआसानी से बस के जरिए सफर कर सकते हैं। भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता ने बताया कि रोजाना मज़कूरा रास्तों से बस सर्विस की खिदमत जारी रहेगी, जो सुबह 7 बजे से भैंसा बस स्टैंड से रवाना होगी और 10 बजे शाम निजामाबाद से वापस होगी। दोपहर 1 बजे भैंसा से रवाना होकर शाम 4 बजे निजामाबाद से वापस होगी और शाम 7 बजे भैंसा से रवाना होगी, जिससे अवाम और किसानों को बस सर्विस के सफर से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। अनवरपेट पुलिस हुदूद में चंद दिन कबल पेश आए कातिलाना हमले में जख्मी नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि अनवरपेट बिलाल मस्जिद के करीब चंद दिन कबल पेश आए एक तनाजे के दौरान ख्वाजा नामी एक नौजवान पर कातिलाना हमले की वारदात पेश आई थी। इसके बाद जख्मी शख्स को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज के दौरान वो जख्मों से जानबर न हो सका और मौत वाक़ई हो गई। एक चौंका देने वाले वाक़े में चेन्नई के 4 रक्कासों ने मुबैना तौर पर हैदराबाद के बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन के तहत श्रीनगर कॉलोनी के राघवा गेस्ट हाउस में एक चौकीदार को कत्ल कर दिया। रक्कासों ने गेस्ट हाउस के तीसरी मंजिल पर कमरे में किराए पर लिया था और मुबैना तौर पर वो शराब पी रहे थे और हंगामाराई कर रहे थे। जब 52 साला चौकीदार, जिसकी शनाख्त यादगिरी के तौर पर हुई है, तफ्तीश के लिए इनके कमरे में गया तो इसके और रक्कासों के दरमियान हाथापाई देखी गई। शराब और मंशियात के ज़रिए रक्कासों ने यादगिरी को मुबैना तौर पर इमारत से ढकेल दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। बंजाराइल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और रक्कासों में 2 को हिरासत में लेकर बाकी 2 फरार बताए हैं। चंदानगर पुलिस ने चैन स्नैचिंग में मुलजिम को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 4 तोले तलाई जेवरात, पल्सर, मोबाइल फोन, 1000 रुपये नकदी बरामद कर ली गई है। माधापुर डीसीपी शिल्पा वैली ने इस जिम्मन में बताया और 23 अप्रैल को चंदानगर पीजेआर स्टेडियम में अकेली चहलकदमी करने वाली खातून के गले से एक ठग ने जंजीर चुरा ली और मुलजिम की तलाशी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। मुलजिम की शनाख्त संगारेड्डी जिले के संगमेश्वरी और रशीद के तौर पर की गई है। मुलजिम संगारेड्डी में बाइक मैकेनिक का काम करता है। मुलजिम संगमेश्वरा रहजानी के वारदातों का माहिर बताया जाता है। चुनाचे इसकी गिरफ्तारी के जरिए इसके कब्जे से 4 तोले तलाई जेवरात, पल्सर 2 पहिए गाड़ी, मोबाइल फोन, 1000 रुपये नकद रकम बरामद कर लिए हैं। ఈ నెల 23rd అంటే మొన్న సండే రోజు నైట్ అరౌండ్ 9:45కి ఈ పిజేఆర్ స్టేడియం పక్కన ఉన్నటువంటి కూడా సిటీ సబ్స్టేషన్ దగ్గర ఈ విక్టిమ్ లేడీ నడుచుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె షాపింగ్కి వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చింది. పిజేఆర్ స్టేడియం దగ్గర ఆటో దిగి టువర్డ్స్ సబ్స్టేషన్ నడుచుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఈ అఫెండర్ బైక్ మీద వచ్చి వెనకాల నుండి చైన్ స్నాచ్ చేసుకుని పోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా మనము లా అండ్ ఆర్డర్ టీమ్స్, తర్వాత క్రైమ్ సిసిఎస్ నుంచి టీమ్స్, క్రైమ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఫీల్డ్లో అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకి అఫెండర్ సంగారెడ్డి టౌన్లో దొరకడం జరిగింది. ఈయన సంగమేశ్వర్ అని చెప్పి అలియాస్ వర్షిత్ అలియాస్ గుండు, నేటివ్ ఆఫ్ బీదర్ డిస్ట్రిక్ట్, బైక్ మెకానిక్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఇతని దగ్గర నుంచి మనం ఈ గోల్డ్ చైన్,
తర్వాత ఒక పల్సర్ బైక్ విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ఆఫెన్స్, ఒక మొబైల్ ఫోన్ అండ్ ఒక 1000 రూపీస్ క్యాష్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఎఫర్ట్స్ చేసినటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ చందానగర్, తర్వాత డిఐస్ कुलसुमपुरा पुलिस ने जियागुड़ा में पेश आए कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए 7 के बिनजुमला 6 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मफरूर बताया जाता है, जिनकी शिनाख्त योगेश साकिन आसिफ नगर, एन शंकर मुतवातिन जिले रंगारेड्डी, बी शरद कुमार साकिन जियागुड़ा मुतवातिन महबूब नगर, के राव साकिन केशव गिरी, बी महेश साकिन जियागुड़ा के राजा स्वामी की हैसियत से की गई है, जबकि आकाश नामी नौजवान मफरूर बताया जाता है. सो 24 अप्रैल के दिन कुलसुमपुरा स्टेशन लिमिट में एक मर्डर केस हुआ. उसके अंदर डिसीज पर्सन सोहेल और इंजर्ड पर्सन दीपक था. उसके में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और उसमें हमने टोटल 6 पर्सन को एप्रीहेंड किया है. तो इसमें जो डिटेल्स है, इसमें A1 जो योगेश है उसने उसके फ्रेंड से अरुण से एक बाइक परचेस किया था 10,000 रुपीज़, लेकिन बाद में उसने टोटल अमाउंट ना देते हुए ओनली 5,000 अमाउंट दिया. 15,000 स्टिल रिमेनिंग था. तो लास्ट मार्च मंथ में अरुण, साथ में जो डिसीज पर्सन है योगेश, बाद में जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में अरुण, फैजान, ये सारे लोग एक साथ आके उसका व्हीकल वहां से लेके चले. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर. तेलंगाना में 4 नए 100 वाट FM ट्रांसमीटर्स का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह. नलगुंडा और दीगर इलाकों में बेहतर FM कवरेज की फराहमी मुनक़्क़द. हिंदुस्तान की बेहतरी हवाबाजी के शोबे में आई तब्दीली, कनेक्टिविटी में इजाफे की बदौलत सयाहत के फरोग में हुआ इजाफा. दहशतगर्दी को खत्म करने और इसे हवा देने वालों का एहतसाब करने की जरूरत, शंघाई ताउन तंजीम रुकने ममालिक पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिया जोर. जम्मू में खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए रात के वक्त चौकियों पर खवातीन पुलिस तैनात, खवातीन मंशियात फरोशों की तादाद में इजाफे को रोकना का भी है मकसद. तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमा को TSPSC इम्तिहान के पेपर लीक केस को CBI को मुंतकिल करने से किया इनकार. केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी, मुकदमे के अहम नकात पर भी वजाहत तलब की गई. ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही. दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ.